नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अर्थ-सिद्धि एकेडमी पर। आज मैं बायोलॉजी का 5th पार्ट लेकर आई हूं और यह सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति हुई? इसका आंसर है जल में। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोजोआ पौधा और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है यूग्लिना। थर्ड क्वेश्चन, अमीबा का प्रचलन अंग है? इसका आंसर है कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है पैरामीशियम। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है? इसका आंसर है आंत में। नेक्स्ट, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? इसका आंसर है एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लीशमैनिया। नेक्स्ट, निद्रा रोग पैदा करता है? इसका आंसर है ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है? इसका आंसर है ई कोलाई। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है? इसका आंसर है यूप्लेक्टेला। यह एक प्रकार की फूल की डलिया है जिसे वीनस की फूल की डलिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है फाइसेलिया को। नेक्स्ट, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है माइट्रिडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है फाइसेलिया। नेक्स्ट, अमृत का गुण पाया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रा में। हाइड्रा एक प्रकार का पौधा है। अगला प्रश्न, किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? इसका आंसर है सुअर। सुअर का मांस खाने से। अगला प्रश्न, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर है बुचेरिया वेनक्राफ्टी द्वारा। नेक्स्ट, केचुए में कितनी आंखें होती है? इसका आंसर है आंखें नहीं होती, यानी केचुए के आंखें नहीं होती है। नेक्स्ट, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो इसका आंसर है 3। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। अगला प्रश्न, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? इसका आंसर है टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। अगला प्रश्न, मैल पीगी नलिकाएं होती है कीटों के उत्सर्जी अंग, मलेरिया रोग का वाहक है? इसका आंसर है मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट, कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। सीपिया यानी सीप। नेक्स्ट, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची, इसे डेविल फिश के भी नाम से जानते हैं। ऑक्टोपस की भुजाएं की संख्या होती है 8, यानी ऑक्टोपस की भुजाएं 8 होती है। अगला प्रश्न, तारा मछली यानी स्टार फिश के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है एस्टेरियम एस्टेरियस। मछलियों के हृदय की विशेषता है? इसका आंसर है इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा उदाहरण है मत्स्य वर्ग का। अगला प्रश्न, फ्लाइंग फिश एक प्रकार है मछली का। क्रेफिश, कटल फिश और सिल्वर फिश आदि मछली के प्रकार नहीं है। यहाँ फिश नाम जरूर लगा है लेकिन ये मछली के प्रकार नहीं है। मछली का प्रकार केवल फ्लाइंग फिश ही है। सबसे विषैली मछली है स्टोन फिश।
नेक्स्ट, अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसका आंसर है बहुअसंतृप्त अम्ल पाया जाता है। जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव जंतुओं को कहा जाता है, इसका आंसर है एम्फीबिया। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? इसका आंसर है टेडपॉल। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, इसका आंसर है किंग कोबरा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़यहीन पक्षी है कीवी। अगला प्रश्न, आर्कियोपेट्रिक्स है, इसका आंसर है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरासिक युग डायनासोर के युग को कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ तथा सबसे तेज गति से दौड़ सकने वाला पक्षी है, इसका आंसर है ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न, पाओ क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, डल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, इसका आंसर है नीली व्हेल। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, इसका आंसर है बाघ। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका आंसर है 4। नेक्स्ट, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका आंसर है 8, यानी मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नवजात बच्चों के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती है खोखली। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? यह टांगों में पाई जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका आंसर है 20। 20 ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, इसका आंसर है फीमर, यह जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इसका आंसर है स्टेपिस, यह कान की हड्डी है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, इसका आंसर है छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका आंसर है एंजाइम। मुख से निकलनी लार पाचन करती है मंड का। अगला प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एंड लास्ट प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका आंसर है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।